हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा एक टॉपिक है डेसिमल, दशमलव। ये सभी ने पढ़ा होगा, इसको हम 5वीं 6वीं क्लास से पढ़ने लगते हैं। और ये इम्पोर्टेंट कब है, एक कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं हम जाके इसमें थोड़ी बहुत हल्की सी मिस्टेक कर देते हैं। एकदम बेसिक टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये। इसको आज हम समझेंगे थोड़ा सा कि कैसे होता है। बाद में अगर दशमलव लगाया जाए, पहले दशमलव आ जाता है तो क्या होता है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं इसके अंदर। डेसिमल जो दशमलव है उसका पॉइंट का निशान होता है ऐसा, जैसे आपने कहीं देखा होगा कि लिखा हुआ है 3.2। तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं दशमलव। क्या बोलते हैं, दशमलव। ठीक है, अब ये कभी पहले आ जाए तो क्या होगा, किसी नंबर के बाद में आ जाए तो क्या होगा, किसी नंबर के बीच में आ जाए तो क्या होगा, 2 नंबर के बाद आए तो क्या होगा। ठीक है, लास्ट 4-5 अंकों की संख्या लिखी हुई है, उसमें लास्ट से पहले नंबर पे आ जाए तो क्या होगा। तो ये एक बेसिक सा टॉपिक है। ठीक है, ये भी काम में आएगा। जितने भी हम छोटे छोटे टॉपिक कर रहे हैं ये सब उपयोगी हैं, ये आगे जाके काम में आएंगे। अभी हम मैथ्स तक नहीं पहुंचे हैं, ये मैथ्स का स्टार्टिंग लेवल है, एकदम 0 लेवल से। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझेंगे कि क्या होता है इसका मतलब। देखिए आप, पहली बात, अगर किसी संख्या के बाद, यहां पे आपका लिखा हुआ है 43.0, किसी संख्या के बाद अगर दशमलव लगा हुआ है, यहां दशमलव कहां लगा है, यहां पे किसी संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है, वहां पे दशमलव का कोई रोल नहीं होता है। वहां पे दशमलव का कोई रोल नहीं होता है। इसके पीछे आप कितने भी 0 लगा दोगे, इसका कोई रोल नहीं होता है। बात समझ में आ रही है। इसका कोई रोल क्यों नहीं होता है, इसका भी कारण मैं बता रहा हूं आपको। किसी संख्या के अगर पहले, यहां पे लिखा हुआ है 43 और पहले लगा हुआ है दशमलव, इसका रोल होता है। बेसिकली क्या होता है कि दशमलव के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे यहां पे हैं, तो आपके दशमलव के बाद कितने हैं, अगर दशमलव के बाद 0 आते हैं तो रोल नहीं होता। दशमलव के बाद अगर संख्याएं आती हैं तो रोल होता है। एक टॉपिक आएगा नंबर सिस्टम में, जिसमें हम देखेंगे कि एक नेचुरल नंबर होती है, एक होल नंबर होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या और आपकी संपूर्ण संख्या। तो जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, वो स्टार्ट होती है 1 से, जो नेचुरली है, जिसको हम काउंट करेंगे। और 0 जो होता है वो क्या होती है, तो आपके वो होल नंबर में आती है। अगर पॉइंट के बाद आपकी 0 आती है तो इसका कोई रोल क्यों नहीं होता है, और यहाँ पे अगर नेचुरल नंबर आते हैं तो उसका रोल क्यों होता है, ये हम देखेंगे। देखिए एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे अगर आपका लिखा हुआ है 1.2, कितना लिखा हुआ है, 1.2, इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि यहां से अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो इसको हम लिखेंगे क्या, 12। अब लेकिन पॉइंट कहां गया है, तो वो आएगा डिवाइड में, भाग में। और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं, चाहे वो आपकी कोई भी नंबर हो, 2 लिखा है, 5 लिखा है, 8 लिखा है, कुछ भी लिखा है, उतने 0 आएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है, तो आप बोलोगे 1 नंबर, तो 0 कितने, 1। और उसके पहले हमेशा क्या आएगा, तो वो आएगा 1। कितना आएगा, 1। ठीक है, इस नंबर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसको हम बोलें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6/5 पे हम इसको लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखा हुआ है 1.23, यहाँ पे कितना था, तो 1.2, यहाँ कितना है, तो 1.23। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो पहले आपको लिखना है नंबर, तो नंबर कितनी है, तो 123। 123 के बाद हमें 1 तो लगा देना है, पहले ही 1 तो आ गया। अब हमें ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी नंबर हैं, तो आप बोलोगे सर 2 और 3, 2 नंबर हैं, तो 0 कितने आएंगे, 2। बात समझ में आ रही है। यहां लिखा हुआ है 1.234, कितनी नंबर है, 3। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4, ये तो हो गया नंबर। डिवाइड में क्या आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है, तो वहां पॉइंट की जगह पे सीधा 1 रख दो। जहां पे पॉइंट है वहां क्या रखोगे, 1। और उसके बाद नंबर कितनी है, तो नंबर 3 है, तो 0 कितनी बारी आएंगे, 3 बार। इस नंबर का मतलब ये होगा। अब वैसे ही यहां कितना लिखा हुआ था, 0.43, इसके पहले कुछ था क्या, नहीं, उससे हमें मतलब नहीं है। यहां पे हमें क्या मतलब है, किससे मतलब है, उससे मतलब है पॉइंट से। अब पॉइंट के पहले भी नंबर लिखी होती तो हम डायरेक्ट नंबर, जैसे यहाँ पे पॉइंट के पहले थी, पॉइंट के पहले 1 थी, हमने 1 को तो छोड़ा नहीं है, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। यहाँ पॉइंट के पहले कुछ नहीं है तो हमें कुछ नहीं लिखना है। 43 है तो हमने क्या लिख दिया, डायरेक्ट 43। अब मैंने क्या बताया, पॉइंट का मतलब 1, पॉइंट का मतलब कितना, 1। ये पॉइंट है तो इसकी जगह में हमने रख दिया 1।
अब पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, तो 1 2, कितनी नंबर आ गई 2, इसका मतलब कितना हो गया 43/100। अब देखो अगर 0.43 लिखा हुआ था, इसका ओरिजिनल नंबर कुछ और है, लेकिन यहां पे मैंने क्यों बोला था कि 43, जब भी पॉइंट के बाद 000 आएंगे इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब इसलिए नहीं होता कि यहां पे भी हम देखें नंबर कितनी है, तो 4300 हम ये नंबर लिख लेते हैं। तो 43 कितनी बार 0 है, तो 5 बार, ये हो गया आपका कितना 5 बार 0 डिवाइड में आए, यहां कितना आया 1। मैंने क्या बोला था, पॉइंट की जगह में कितना आ गया 1। अब 0 कितनी बार है, 5 बार, तो हमने 5 बार 0 रख दिया। ठीक है, अब ये 5 बार 0 से डिवाइड हो गए, तो 43 डिवाइड बाय 1 कितना होता है, तो ये 43 ही होता है। इसलिए हमेशा नंबर के बाद, मतलब पॉइंट के बाद, उसके बाद अगर कुछ भी नहीं होता है, 0 होते हैं, उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। वो वही नंबर होती है जो आपकी ओरिजिनल नंबर होती है। जहां से भी आपका पॉइंट लगा है उसके बाद जो नंबर आएंगी वहां पे उतने 0 आएंगे। ठीक है, इसको हम करते हैं थोड़ा सा अच्छे से, क्वेश्चन समझते हैं तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। जो भी आपकी भिन्न संख्या है, भिन्न मतलब क्या होता है, भिन्न मतलब होता है फ्रैक्शन। ठीक है, जो भी आपकी फ्रैक्शन नंबर हैं, जो भी हैं पॉइंट में आती हैं, उसका सबका मूलभूत कारण यही होता है। जैसे यहाँ पे मान लो कहीं लिखा हुआ है जैसे 10/4, अब इसको किसी ने बोला कि इसको पॉइंट में कन्वर्ट करो, तो पॉइंट में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखो 10 में हम 4 का भाग देंगे तो कितना हो गया 4 दूनी 8, कितना हो गया 4 दूनी 8, अब कितना बचा 2। अब इसको देखें ध्यान से, 4 दूनी 8, 2 आ गया, कितना बचा वापस से, तो वापस से बचा कितना आपका 2। ठीक है, कितना बच रहा है, तो देखो यहां से ध्यान से समझेंगे, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा हो ये पॉइंट में क्यों आई। अगर मान लो यहाँ पे 5 होता, ध्यान से समझे, कंफ्यूज नहीं होना, धीरे धीरे थोड़ा सा, 5 होता तो ये पूरी पूरी क्या होती, डिवाइड होती। अब क्या है, अगर मान लो यहाँ पे 10 की जगह में 11 है, थोड़ा सा आसानी से समझेंगे इसको, ये भी समझ में आ जाएगा, इसको भी क्लियर करता हूँ। 11/5 लिखा हुआ है, तो 11 को जब हम 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10, कितना बचा 1। क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 0। अब क्या होगा, तो 5 दूनी 10, क्लियर हुआ, अब पूरा पूरा डिवाइड हो गया, मतलब मैं 11/5 को क्या लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं 2.2। ऐसे ही 2.2 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो यहां पे लिखा हुआ है 2.2, मैंने बताया था ये नंबर वैसे ही लिखना है जैसे लिखी हुई है, तो कितना हो जाएगा 22। पॉइंट की जगह पे नीचे क्या आएगा, तो 1, और पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर है, तो क्या आ जाएगा 1 बार 0। 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 5, आ गई ये नंबर। मतलब हम फ्रैक्शन को चाहे इसमें डिवाइड कर दें या इसको हम इसमें डिवाइड कर दें। अब ऐसे ही इसको देखो, 10 लिखा हुआ था, 10/4 कितनी थी नंबर 10/4, 4 से किया 2 बार, 8 आया 2 आ गया। अब ये क्या 2 डिवाइड हो रहा है 4 से, नहीं, तो यहां पे हमने पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब 4 20, 4 पंचे 20, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब हो गया आपका 2.5। ये सभी जानते हैं, सिंपल भाग है। अब 2.5 को हम 10/4 कैसे लिख सकते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट 2.5 है, 2.5 को हमने लिख दिया कितना 25, जो भी समझा था। फिर क्या हो जाएगा, जहां पॉइंट है नीचे आ जाएगा 1, और 5 की जगह में कितना आ गया 0। अब ये किससे डिवाइड हो रही है, दोनों नंबर, उसी नंबर से डिवाइड करना है जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो। तो 5 से किया तो 25, 5 से किया तो कितना आ गया, 5 से किया तो कहीं गड़बड़ी हो रही है क्या, 5 दूनी 10, कितनी लिखी थी नंबर हमारी, क्या थी 10/4, 4 दूनी 8, 2 20, 2.5, 1 0, 5/2। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कितना है आपका, तो ये आ गया 5/2। एक्चुअली में क्या है, जो हमारी 10/4 है ये भी आपकी 5/2 ही है, क्योंकि नंबर फ्रैक्शन कब तक डिवाइड होता है, 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 बारी, ये जाएगा 2 बारी। भाई एक ही नंबर से अगर दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि 10/4 एक प्रॉपर भिन्न नहीं है। प्रॉपर भिन्न हम किसको बोलते हैं, फ्रैक्शन, जब एक ही नंबर से दोनों नंबर डिवाइड ना हो। अब यहाँ पे 5 और 2 किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकती है, ठीक है, वो हमने एग्जांपल लिया है ये वाला, ठीक है। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, तो 5/2, इसको हमने क्या बोल दिया 5/2। मेरे ख्याल से यहां तक की बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। चलिए अब इसके देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कैसे करने हैं, इसके किस तरीके के आते हैं। 1-2 क्वेश्चन हम लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी से इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन आया है, लिखा हुआ है, शायद एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। ये था आपका 0.64 इंटू
फिर आपका था कितना, तो 2.4 इंटू 1.4 ये था, और डिवाइड में कितना था आपका, तो 0.07। ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा देख रहा हूं, ठीक है। फिर 0.08 इंटू फिर कितना था, तो 1.2 इंटू फिर कितना था, तो 0. ये क्वेश्चन था। अब देखो इसमें तो झमेला है बहुत ज्यादा, इसमें यहां पे भी पॉइंट है, यहां पे भी पॉइंट है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, मैंने पहले ही बताया था, जब ऊपर कोई संख्या होगी, जैसे 0.64 लिखा हुआ है, तो 0.64 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 64 बटे पॉइंट की जगह में 1, और इसके बाद कितनी संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं, तो 2 बार 0 लिख सकते हैं। लिखा हुआ है 24, इसको पहले ऐसे समझ लेते हैं, 24 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.4 को 24 डिवाइड बाई पॉइंट की जगह में 1, और इसके बाद एक नंबर है तो एक बार 0। वैसे ही कितना लिखा है, तो 1.4, इसको हम लिख सकते हैं 14, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ पे भी एक बार 0। मतलब आप सीधे सीधे समझो कि इस ऊपर वाली नंबर को हम लिख सकते हैं 64 गुणे 24 गुणे 14। नीचे क्या लिख सकते हैं, मान लो इसी का डिवाइड में लिख रहे हैं हम, नीचे हमने लिखा ये यहाँ पे कितना था, तो 64 वाले से कितना निकल के आया, तो ये आया था 100, ये कितना है, तो ये आया था 0 मतलब 10, और ये भी कितना आया 10। इतना क्लियर है। अब चलते हैं नीचे वाले नंबर पे, देखो 0.07 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ओरिजिनल नंबर लिया हमने 7, क्योंकि और कुछ है नहीं, पॉइंट की जगह में आया 1, और 0 कितनी बार आएंगे, तो आप बोलोगे 2 बार। मतलब जब नीचे 7 था तो इसके ऊपर 0 कितनी बार आएंगे, 2 बार। ऊपर वाले का नीचे, नीचे वाले का ऊपर, डिवीजन यही होता है। उसके बाद आए हम इस पे, तो यहाँ पे देखो यहाँ कितना लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 8, पॉइंट यहाँ पे आया तो पॉइंट की जगह में 1, उसके बाद नंबर कितनी, तो 2 नंबर, तो ये 8, और ऊपर कितना आ गया 100। फिर कितना आया, तो 1.2 को हम लिख सकते हैं 12, नंबर पूरी लिखनी है, पॉइंट जहां पे है वहां क्या आएगा 1, और उसके बाद नंबर कितनी है, एक ही नंबर है तो 0 कितनी बार, एक बार, इंटू यहां कितना लिखा हुआ 0.2, सिर्फ एक ही नंबर है 2, और पॉइंट की जगह में आपका कितना आ गया 1, और 0 कितनी बार आएगा, एक बार। इसको हमने सॉल्व किया तो इस तरीके से बन गया है, ठीक है। अब देखें जरा, पहले हम इसको काउंट दोनों तरीके से लिख सकते हैं। क्या होता है, आप एक चीज और समझें, 10 है, 100 है, 1000 है, ये सब 10 की पावर होती है। 10 की पावर 1 करेंगे तो 10 आएगा, 10 की पावर 2 करेंगे, 10 का घात 2 करेंगे तो 100 आएगा, 10 की घात 3 करेंगे तो आपका 1000 आएगा। इसको चाहे हम उस फॉर्मेट में लिख लें, दोनों फॉर्मेट समझ लेते हैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, और चाहे इसको डायरेक्ट कर लें। देखो पहले डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 0 कितने हैं, तो 1 2 3 4, कितने 0 हैं, 1 2 3 4। यहाँ 0 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर हम 0 0 काटे तो कितने 0 कटेंगे, तो यहाँ तक के कट गए, यहाँ बचा 10 गुणे 10, मतलब ऊपर कितना बच रहा है आपका 100। क्लियर है, 4 बार आपके 0 कट गए, 4 बार 0 कट गए, तो ऊपर 10 गुणे 10 कितना बचा 100। इनको काट के देख लेते हैं, तो 8 से कटेगा 64, 8 बारी, 7 से कटेगा 14, 2 बार, 12 से कटेगा 24, 2 बार। अब क्या बच रहा आपका 2, 2 से ये आपका 2 कट गया, तो ऊपर क्या बचा, तो 8 दूनी 16, कुछ और बच रहा है क्या, 16 और ये 100, तो आंसर कितना बन गया आपका, आंसर बना आपका 1600। बात समझ में आ रही है। इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते थे कि भैया यहां तक तो यही करना है आपका, यहां तक तो यही करना है, तो यहां तक आपका बचता कितना 16 इंटू, देखो यहां बचता आपका, तब 10 के बाद मतलब 1 के बाद जितने 0 हों उतनी हम पावर चढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 0 हैं, तो 10 की पावर हम लिख सकते हैं 6 डायरेक्ट, और नीचे 1 2 3 4 बार 0 है तो नीचे लिख सकते हैं 10 की पावर 4, और ये डायरेक्ट डिवाइड होते हैं। 4 बार है, यहाँ से 4 बार कट गए तो कितनी बार बचेंगे, 2 बार, और हम जानते हैं 10 की पावर 2 कितना होता है 100, तो 16 गुणे 100 तब भी कितना आता है 1600। ये तरीका भी है, ये तरीका भी है, जो भी आपको आसान लगे, ठीक है। हमेशा ध्यान देना है 10 की पावर अगर 5 है तो उसका मतलब यह क्या होगा कि 1 के बाद आपके 5 बार 0 हैं, कितनी बार हैं 5 बार। चाहे आप इसको इस तरीके से कट कर लें या इसको अलग से रख लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के पहले क्या हो सकता है वो मैंने बताया है, पॉइंट अगर बीच में आता है, दशमलव बीच में आता है तो क्या होता है, दशमलव अगर बाद में आता है क्यों उस नंबर का महत्व नहीं होता, क्यों दशमलव का कोई महत्व नहीं होता, वो भी चीज मैंने बताइए। एक आध क्वेश्चन और कर लें अगर आप, ठीक है, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ होगा, इसके एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें कुछ भी नहीं रहता है, आपको बस ये ध्यान देना है कि दशमलव आपका रखा कहाँ पे है।
बीच में है, लास्ट में है, पहले है, ठीक है, कोई भी नंबर हम ले लेते हैं। यहां पे हमने ले लिया 2.89, हमने स्क्वायर पढ़ा था, ध्यान देना, इसको स्क्वायर से रिलेटेड ले लेते हैं। यहां ले लिया 1.44 और यहां ले लिया 0.625, ठीक है, इतना क्लियर है। नीचे हमने ले लिया है 1.2 इंटू, यहां कितना ले लिया तो 0.7 इंटू, यहां पे कितना ले लिया हमने तो हमने ले लिया 0.0025। क्लियर इतनी बात, ये हमने ले लिया क्वेश्चन, कोई भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली प्रोसेस वही, यहां पे आपको पॉइंट से मतलब नहीं है, हमने लिया नंबर तो कितना है 289। नीचे ध्यान देना है, पॉइंट कहां लगा है, यहां पे। पॉइंट का मतलब क्या, तो आप बोलोगे सर एक, पॉइंट के बाद कितनी नंबर है, तो एक और दो, तो जीरो कितनी बार, दो बार, ठीक है। यहां आते हैं, कितनी नंबर थी 1.44, मतलब नंबर लिखी हुई है 144, वही कॉन्सेप्ट, पॉइंट की जगह में कितना एक, पॉइंट के बाद कितनी नंबर, दो नंबर, तो दो बार जीरो। चलो नेक्स्ट, यहां कितना लिखा हुआ है 625, पॉइंट यहां पे लगा हुआ है तो यहां पे आ गया एक, पॉइंट के बाद कितनी नंबर, एक दो तीन, तो जीरो कितनी बार, तीन बार। क्लियर यहां तक। चलो यहां चलते हैं, कितना लिखा हुआ है 1.2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 12 डायरेक्ट। पॉइंट, पॉइंट की जगह में, अब ये नंबर का पॉइंट कहां आएगा, ऊपर, वही पिछला वाला क्वेश्चन, पॉइंट की जगह पे यहां कितना आया एक, पॉइंट के बाद कितनी नंबर, एक नंबर, तो जीरो एक बार, इंटू में आ गया। यहां क्या लिखा हुआ है 0.17, जिसको हमने क्या लिखा 17, पॉइंट की जगह पे क्या आएगा एक, पॉइंट के बाद कितनी नंबर, दो, तो जीरो कितनी बार, दो बार, इंटू, यहां कितना लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है 0.0025, तो ये नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर, नेचुरल नंबर क्या है 25, तो यहां आ गया 25। अब यहां मुझे बताना आप क्या आएगा ऊपर, तो देखो पॉइंट कहां लगा है, यहां पे, तो पॉइंट की जगह में एक, पॉइंट के बाद जीरो का रोल होता है कब तक, जब तक उसके बाद कोई नंबर ना आ जाए, कोई नेचुरल नंबर ना आ जाए। अगर यहाँ 25 नहीं होता तो कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन पॉइंट के बाद कहीं पे भी कोई एक भी अंक आ जाती है, इस जीरो का महत्व भी होता है। अब पॉइंट के बाद कितनी नंबर, एक दो तीन चार, एक आया, इसके बाद जीरो कितने आएंगे, तो आप बोलोगे चार, चार ही है, एक दो तीन चार, ठीक। चलो अब देखिए जरा, वही दोनों तरीके जो पहले कर रहे थे हम। चलो 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे 144, 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे 289, 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25, ठीक है। यहां तक जीरो, एक दो तीन चार पांच छह सात, एक दो तीन चार पांच छह सात, पूरा डिवाइड हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें गुणा करना है 17 गुणे 12 गुणे 25, क्योंकि जीरो का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। यहां गुणा करेंगे हम 25, 250, 25 दूनी 50, ये हो गया आपका कितना 300, और गुणा में 17 दिया, कितना हो गया 5100, इसका आंसर हो गया। इधर हम देखेंगे तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। देखो यहां पे कितना लिखा हुआ था, यहां समझ लेते हैं, यहां लिखा हुआ था 17 गुणे 12 गुणे 25 गुणे, यहां पे मैंने बताया था जितनी बार जीरो है 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर में 7। नीचे कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे भी क्या बचता 10 की पावर 7, क्योंकि बाकी चीजें सॉल्व हो गई हैं। अब ये तो डायरेक्ट कट रहा है तो कुछ करना ही नहीं है, तो यही आंसर हो गया आपका। इसका भी गुणा करेंगे कितना आएगा, तो ये आएगा 51। बात मेरे ख्याल से क्लियर हुई होगी। जहां पे पॉइंट है, पॉइंट का रूल देखना है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये हर जगह काम में आएगा आपको, दशमलव, ठीक है। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मुझे जरूर बताएं।